हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का दूसरा चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी जो दिया हुआ है बहुपद, इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सततता की जाँच कीजिए। और जब इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा, 2 ठो शून्यक निकलेगा, तो उसके गुणनफलों का और उनके योगों का जो होता है, बीच के संबंध जो होता है, उसका जांच करना है। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण जो है बहुपद, द्विघात बहुपद का जो होता है व्यापक रूप, वो क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में होता है, तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए, एक बिना एक्स का है तो यहाँ भी एक बिना एक्स का है, एक में एक्स है तो एक्स है, एक एक्स का पावर 2 है तो एक्स का पावर 2 है। यानी जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण के रूप में, द्विघात बहुपद के रूप में है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग एक दे सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ में एक गुना में छिपा हुआ रहता है, तो एक एक्स स्क्वायर के पहले जो रहता है वो क्या होता है, ये है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, एक, तो ये बराबर कितना हो गया, एक। और एक्स के पहले जो रहता है वो बी है, तो एक्स के पहले यहाँ क्या है, -2, तो बी बराबर कितना हो गया, -2। और सी के नीचे जो है वो सी है, तो सी बराबर कितना हो गया, -8। यानी हम कितना चीज़ लिख लिए, ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर -8। कैसे लिखे, तो एक्स स्क्वायर के पहले ये है तो एक्स स्क्वायर के पहले वाला ये हो जाएगा, एक्स के पहले वाला बी होता है तो एक्स के पहले -2 है तो बी हो जाएगा, सी के नीचे -8 है तो सी -8 हो गया। अब हम लोग बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, 8 और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8x स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर। और अगर उतना नहीं कर पाते तो केवल इसको क्या कीजिए, तोड़िए। 8 को हम लोग तोड़ते हैं, और तोड़ना इस तरह से है कि जो तोड़ेंगे दोनों का जोड़ -2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो कैसे करते हैं, तोड़ेंगे इसको तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 चौके 8 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 4 दूना 8 जोड़े तोड़े। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ 4 और 2 है, इसी को जोड़ के -2x बनाना, तो लिखेंगे -4x और 2 प्लस 2x -8। अब देखिए, इसमें हम लोग माइनस ले लिए, इसमें प्लस ले लिए, ये कैसे किए, जैसे मन तैसे हम लोग नहीं कर सकते, किसी में माइनस किसी में प्लस क्यों ले लिए। तो इसके पीछे का रीजन है, हम बोले कि 8 को इस तरह से तोड़ना है कि जो दो टूटेगा इसका योग कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अब इसमें x लगा दिए तो -2x होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग 4 में अगर माइनस रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ 4 प्लस बड़ा हो गया, 2 छोटा हो गया, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2x बचेगा, और बड़ा में माइनस है तो -2x बचेगा। यानी कुल रूप से इसको जिस तरह से तोड़ना है कि दोनों का योग -2x होना चाहिए। अगर हम -2 में रखते, किस में रखते, 2 में रखते, तो फिर दिक्कत हो जाता। कैसे दिक्कत हो जाता समझाते हैं, एक छोटा सा देखिए। जैसे हम लोग क्या किए, -4x प्लस 2x लिखे, 4 और 2 में से 4 में माइनस लगाए, क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटेगा, 4 में 2x घटेगा तो 2x बचेगा, बड़ा में माइनस है तो माइनस रहेगा। और यही तो हमको 2x लाना था माइनस में, तो यहाँ अगर बड़ा में माइनस रखेंगे तभी -2x आएगा। अब इसको हम उल्टा करते, क्या करते, 4x रहने देते और -2x लिखते, 2 में माइनस लगाते, तो क्या होता, बड़ा में छोटा घटाएंगे तो 4 में 2x घटेगा, 2x बचेगा। अब छोटा में माइनस है तो यहाँ तो माइनस नहीं रहेगा, बड़ा में जो चिन्ह रहता है वही रहता है, तो यहाँ 2x बचता। लेकिन हमको जोड़ के -2x लाना है तो बड़ा वाला में हम माइनस ले लिए। अब इसको थोड़ा एक पद और आगे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स गुने एक्स, यानी एक्स 2 बार है, माइनस का माइनस लिखेंगे। 4x का मतलब क्या हुआ, 4 गुने एक्स, फिर प्लस का प्लस, 2, 2 का क्या लिखेंगे, 2, एक्स का एक्स, माइनस का माइनस, 8, 8 में क्या क्या छुपा हुआ है, तो 2 चौके 8, 2 और 4 भी छुपा हुआ है। अब इतना में से कुछ कॉमन लेंगे और इतना में से कुछ कॉमन लेंगे। अभी दोनों में ई, यहाँ और यहाँ जो दोनों जगह होगा वही तो कॉमन मिलेगा, यानी उसी को बाहर करते हैं। तो यहाँ x है, यहाँ 4 है, x है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, केवल x मिल रहा है।
तो एक्स को कॉमन ले लिए, तो जब यहाँ 2 ठो एक्स था, एक एक्स बाहर कर दिए तो यहाँ क्या बचा, केवल एगो एक्स बचा, माइनस का माइनस रहेगा। यहाँ 4 और एक्स था तो एक्स को बाहर कर दिए तो क्या बचा, केवल 4 बचा, प्लस का प्लस रहेगा। ये दोनों में जो मिलता होगा उसको बाहर करेंगे तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और कुछ दोनों में मिल रहा नहीं, तो 2 को बाहर कर दिया। अब 2 और एक्स में से 2 बाहर कर दिए तो क्या बचा, केवल एक्स, माइनस का माइनस यहाँ से 2 बाहर हो गया तो क्या बचा, 4। आप क्या करेंगे, देखिए एक्स माइनस 4 यहाँ भी है, एक्स माइनस 4 यहाँ भी है, और एक्स प्लस 2 यहाँ है, तो एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4 है तो इसको एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 4, और एक्स प्लस 2 है तो इसको एक बार लिखेंगे एक्स, ये वाला एक्स और प्लस का प्लस, ये 2 का 2। अब दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं। यहाँ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इधर माइनस में 4 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 4। यहाँ एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इधर प्लस में 2, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2। इसी में से एक को अल्फा मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अभी तो 2 तो शून्य का निकल गया, 4 और माइनस 2 बोला था शून्य का निकालिए, निकाल लिए, लेकिन बोल रहा है कि शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध भी जांच कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जांच। चलिए यहाँ लिखते हैं जांच। जांच क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अल्फा अल्फा इसको मान है तो लिखेंगे 4, प्लस बीटा बीटा किसको मान है, माइनस 2, तो यहाँ माइनस 2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या हुआ, अल्फा के नीचे 4 लिख दिए, बीटा के नीचे बीटा बराबर माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख दिए, बराबर का बराबर लिखेंगे, माइनस ये वाला जो फार्मूला का है वो रहेगा माइनस। अब बी का मान कितना है, देखिए यहाँ बी का मान कितना है, -2, यहाँ लिखेंगे -2। ये माइनस फार्मूला वाला है, ये -2 बी का मान है, बट ये का कितना मान है, 1। अब क्या हो गया, 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस +2, तो 4 में 2 गया तो 2, और इधर आ गया 2, तब बराबर हो गया, एक चीज़ जांच हो गया। अब फिर जांच करना है। अब क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। तो अल्फा अल्फा कितना है, 4 गुने बीटा बीटा कितना है, -2 बराबर सी बाई ए। सी का मान कितना है, सी का मान है -8 बटे ये का मान कितना है, 1। अच्छा ए बी सी कैसे लिखे, शुरू में बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे कीजिए और रुक रुक के देखिए। 4 दूना 8, एक में है माइनस तो माइनस तो रहेगा ही, बराबर इधर क्या है -8 बट्टे 1, तो नीचे 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो -8 बराबर -8, तो बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा बन गया, और जो जांच करने वाला था वो भी जांच हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारा क्वेश्चन है तो एक भी बनाए हैं, अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा में क्या बोला है, फिर वही काम करेंगे जो इसमें किए। द्विघात समीकरण का जो होता है व्यापक रूप, ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको लिखते हैं 4x स्क्वायर, और क्या दिया है, -4s प्लस 1। अच्छा ये एक्स जो है यहाँ वाई जेड पी कुछ भी रह सकता है, लेकिन केवल फॉर्मेट यही होना चाहिए, एक में स्क्वायर होना चाहिए, एक बिना स्क्वायर का होना चाहिए, एक में तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसी तरह से अब हम लोग वही करेंगे, एक्स स्क्वायर के पहले वाला ये होता है तो यहाँ एस स्क्वायर के पहले वाला ये हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 4, ए बराबर 4। और एक्स के पहले वाला बी होता है तो एस के पहले वाला बी हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, -4, यानी बी का मान कितना है, -4, और सी का मान कितना है, सी बराबर कितना है, 1। चलिए ये बी सी हम लोग लिख लिए। अब बनाना आसान हो जाएगा, करते क्या है, इसको और इसको गुना करते हैं, तो 1 और 4 को गुना करेंगे तो होगा 4। 4 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने पर -4 ऐसे आना चाहिए, तो इसको तोड़ते हैं, 2 दूना 4। अब देखिए ये दोनों को इस तरह लिखना है कि जोड़ने पर -4 ऐसे आना चाहिए, तो 4s स्क्वायर का 4s लिखेंगे। अब 2 है तो लिखेंगे -2s, और फिर 2 है तो लिखेंगे फिर -2s। अच्छा एक में प्लस एक में माइनस, चाहे दोनों में प्लस क्यों नहीं लिए, तो हमको लाना था -4s, तो दोनों में -2s लिखेंगे, तब ना माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का रहेगा 2s और 2s 4s, और माइनस का चिन्ह रहेगा तो -4s हो गया कि नहीं। ये 25 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ एस, ये कितना है एस, ये बात याद रखिएगा, +1 का +1। अब देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा और तोड़ते हैं, तो इसमें हम लोग 2
गुने दो गुने एस लिखते हैं, ये पूरे को 4 है मतलब 2 दूना 4 और एस स्क्वायर यानी एस है माइनस 2 और एस माइनस का माइनस 2s तो 2 इंटू एस और प्लस 1 का प्लस 1। देखिए इसको हम लोग तोड़े का है क्योंकि कॉमन लेने में सुविधा होगा। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में कुछ कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ और यहाँ क्या मिल रहा है, तो 2s यहाँ है और 2s यहाँ भी है, तो 2s को बाहर कर दिए, 2s को बाहर कर दिए। मान लीजिए ये 2s यहाँ से बाहर कर दिए, यहाँ भी 2s है, तो ये 2s बाहर कर दिए, तो इसमें क्या बचा 2 और s बच गया यहाँ अभी भी, माइनस का माइनस 2s तो बाहर कर दिए, तो क्या बचा है 1। अब माइनस 2 है तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, केवल माइनस बाहर करते हैं। क्या बाहर करेंगे इसमें, केवल हम लोग माइनस बाहर करते हैं, -1। तो यहाँ -2 है, इसमें क्या है -1 गुने 2 छुपा हुआ है, तो -1 बाहर कर देते हैं। यहाँ क्या बचा, केवल 2 बचा। क्या बच गया 2 और एस का एस। अब यहाँ +1 है, इसका मतलब -1 गुने -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह गुना में प्लस हो गया, एक एक है एक, तो एक और माइनस हम लोग बाहर कर दिए हैं। यहाँ कॉमन लिए हैं -1, तो यहाँ क्या बचा -1। दो गो -1 मिलके +1 बना था, तो एक -1 बाहर कर दिए, तो एक -1 बचा हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे ये जो है 2s-1 इसको लिखेंगे एक बार 2s-1, और ये दोनों सेम है, ये वाला दोनों सेम है, तो इसके दोनों के बदले एक बार लिखेंगे 2s-1। चलिए अब दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, तो हम लोग को शून्य निकल जाएगा, तो लिखेंगे 2s-1 बराबर 0। अब निकालेंगे 2s बराबर, तो -1 है तो इधर हो जाएगा +1। अब s बराबर निकालेंगे तो 1 का 1, और इधर गुना में है 2 तो इधर आ जाएगा बट्टा में 2। उसी तरह यहाँ भी करेंगे, 2s बराबर इधर आ जाएगा प्लस में 1, s बराबर 1/2। एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं, जांच लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, ये अल्फा कितना आया है 1/2 प्लस 1/2, बीटा भी 1/2 बराबर माइनस का माइनस, और बी का मान कितना है -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, और ये कितना है, ये का मान 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब कितना हो गया 1/2 1/2 यानी आधा आधा, कितना हो गया आधा आधा 1। अब इनका जोड़ जानते हो तो बना लीजिए आराम से, ये इनका जोड़ है, इधर आएगा 1 और इधर -4, माइनस माइनस गुना होगा 4 का 4 और नीचे 4, तो 4 1 4 1, तो इधर भी 1 और इधर भी 1। एक चीज़ जांच हो गया। अब एक चीज़ और जांच करना है, क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, ये अल्फा कितना है 1/2 गुने बीटा, बीटा कितना है तो 1/2 बराबर सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 1 है, और ये ए का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 रहेगा। अब 1 1 1 नीचे 2 दूना 4 बराबर इधर 1/1 और नीचे 4 का 4, तो बराबर हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा भी दोनों तरफ बराबर हो गया, अल्फा इंटू बीटा भी दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा पूरा बन गया। तो क्वेश्चन 1 का दूसरा भी बन गया। अब क्वेश्चन 1 का ही तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन 1 का 3 में क्या दिया है, 6x² -3 -7x। तो द्विघात बहुपद का जो होता है व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी पहले एक्स के ऊपर पावर 2 फिर x के पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो एक x है यानी 1 पावर फिर बिना पावर का। तो यहाँ पहले x का स्क्वायर ठीक है, यहाँ भी x का स्क्वायर ठीक है, उसके बाद bx, अरे यहाँ 3 दिया है, x वाला है ये नहीं है, तो यहाँ पहले x वाला करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, पलटेंगे 6x², उसके बाद पहले ए वाला लिखेंगे -7x, तब लिखेंगे -3। देखिए x² फिर x फिर बिना x, अब आया ये वाला सही तरीका में। क्या क्या है 6x² -7x -3। अब हम लोग इसमें ए बी सी पता कर लेंगे। x² के पहले वाला ये है यानी ई क्या हो गया ये, तो ये बराबर 6, एक्स के पहले वाला बी है तो बी के सामने क्या है -7, तो बी बराबर -7, और सी ये वाला है तो सी बराबर कितना है -3। चलिए ए बी सी अगर हम लोग बना लिए, पता कर लिए, तो हम लोग का काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना करेंगे, तो 3 और 6 हो जाएगा कितना, 18, कितना हो जाएगा 18। 18 को इस तरह से तोड़ना है कि जो टूटेगा वो दोनों का योग -7x होना चाहिए।
तो इसको कैसे तोड़ते हैं, तो 9 दूना 18। अब 6x² का 6x² लिखेंगे। अब इसको 9 और 2 को लिख के -7x बनाना, तो लिखेंगे -9x प्लस 2x। 9 में माइनस क्या है लिए, क्या कि 9 बड़ा रहेगा और 2 छोटा है, तो 9 में 2 जाएगा 7 बचेगा, बड़ा में माइनस है तो माइनस है, यानी 9x में 2x गया तो 7x, बड़ा में माइनस है तो माइनस। तो यही तो होना चाहिए, इसको तोड़ के जो आया उसको इस तरह से लिखना है कि जोड़ के -7x ही होना चाहिए, -3 का -3। अब देखिए इसको लिखेंगे 6 में क्या है, 3 दूना 6 है और x² यानी x गुने x है, -9 में क्या है 3 गुने 3 और x है, प्लस का प्लस लिखेंगे, 2 गुने x लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे। अब इतना में कुछ कॉमन लेंगे और इतना में कुछ कॉमन लेंगे। देखिए अब कॉमन लेंगे तो यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, 3 और x, और यहाँ भी है 3 और x, तो 3 और x इसमें कॉमन ले लिए, तो 3 और x ये तो निकल गया। अब क्या बचा, यहाँ केवल 2x, माइनस का माइनस, 3 और x कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, केवल 3, प्लस का प्लस। ये दोनों में क्या लेते हैं, तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो एक कॉमन ले लिए, कहीं दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है इसका मतलब एक तो मिल ही रहा है, क्या कि अगर 2x है, यहाँ 1 गुने 2 गुने x करेंगे तो भी 2x ही होगा, तो एक बाहर ले लिए। यहाँ 3 है, इसका मतलब इसमें भी एक गुना में है, तो एक 3 है 3, तो यहाँ से एक बाहर ले लिए, क्या बचा 2x माइनस 3। अब देखिए 3x और प्लस 1, तो लिखेंगे 3x प्लस 1, और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों बार एक ही है, तो लिखेंगे 2x माइनस 3, और दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, तो 2 शून्य का मिलेगा। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में 1 है तो इधर साइड लाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, -1, गुना में 3 है तो इधर आएगा तो बट्टा में 3, एक ठो ही निकला। अब फिर यहाँ निकालते हैं, 2x बराबर इधर माइनस में 3 है तो इधर ले आएंगे दाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा प्लस में 3, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, जो गुना में था इधर आ जाएगा भागा में, तो एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है, तो लिखेंगे जांच। जांच क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये तो अल्फा अल्फा कितना निकला है -1/3, प्लस बीटा बीटा कितना निकला है 3/2, बराबर -b, b का मान कितना है ऊपर में लिख के रखे हैं, देखिए b का मान है -7, तो यहाँ लिखेंगे -7, और ये a का मान कितना है 6, तो लिखेंगे 6। अब इधर बनाते हैं, भिन्न का जोड़ है घटाव है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, दोबारा पढ़ेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस है तो माइनस, प्लस का प्लस, 2 तिया 6, 3 तिया 9, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/6। अब 9 में 2 गया तो इधर भी 7, 9 में 2 गया तो 7, 6 का 6, 7/6, दोनों तरफ बराबर हो गया। अब एक चीज़ और जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा कितना है -1/3 गुने बीटा, बीटा कितना है 3/2 बराबर c/a, c का मान कितना है, तो c का मान देखिए यहाँ है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, और ये का मान कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब 3 एक है 3, माइनस है तो -3, और 3 दूना 6 बराबर -3 का -3, नीचे 6 का 6, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। अल्फा प्लस बीटा भी दोनों तरफ बराबर है, अल्फा इंटू बीटा का भी दोनों तरफ बराबर है, तो ये वाला भी हम लोग का बन गया। अब हम लोग बनाते हैं इसी का चौथा, देखिए क्वेश्चन चौथा क्या है। चौथा हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है, तो द्विघात समीकरण है, तो यहाँ u का स्क्वायर है, ठीक बात है, 8u है यानी bx भी है, c नहीं है तो यहाँ हम लोग प्लस में 0 लिख सकते हैं, तो c का मान कितना हो गया 0। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं, तो 0 को 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0। अब 0 को इस तरह तोड़ना है कि 8u होगा, तो ये कभी संभव है नहीं, तो डायरेक्ट इसी को बनाएंगे, किसको 4u² प्लस 8u। अभी दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है 4 है और क्या है u है और u है, u का स्क्वायर मतलब u दोबारा, प्लस 8 में क्या है 4 दूना 8 और u का u। अभी दोनों में कॉमन लेते थे, 4u कॉमन आ जाएगा, ये दोनों u है एक ठो केवल 4 है, तो 4u बाहर ले कर लिए, तो इसमें बचा u, यहाँ से भी 4u, 4 और u चल गया, तो यहाँ क्या बचा 2। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ये 4u बराबर एक बार 0 कर देंगे, और u
प्लस 2 बराबर एक बार 0 कर देंगे। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा 0/4, यानी u बराबर 0। और यहाँ u का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस में 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 2। अब इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, यानी 2 शून्यक निकल गया। अब हम लोग को करना है जांच। तो जांच कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, माइनस बी बाय ए। तो बी का मान क्या हो जाएगा, तो एक्स के पहले जो रहता है वो बी रहता है, यू के पहले 8 है तो ये बी हो गया। तो अल्फा बीटा पहले लिखते हैं, अल्फा कितना है 0 और बीटा बीटा कितना है -2 बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना है 8/, ए का वैल्यू कितना है 4। तो 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 होगा, और माइनस से 8 को 4 से भागा देंगे तो 4 दूना 8, यहाँ भी -2 होगा, दोनों तरफ बराबर आ गया। एक चीज़ और जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा कितना है, यहाँ देखिए 0 गुना बीटा कितना है -2 बराबर सी कितना है 0/ए कितना है 4। तो इधर 2 को 0 से करेंगे तो 0, इधर 0/4 है मतलब 0, तो बराबर हो गया। चलिए क्वेश्चन 1 का चौथा भी बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम लोग क्वेश्चन 1 का 5 देखते हैं। लिखा हुआ है t² - 15। अब द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ये x² प्लस bx प्लस c होता है। तो x² यानी t² दिया है, c यानी 15 दिया है, bx वाला नहीं दिया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t² -1x प्लस नहीं माइनस दिया है तो -15। अब देखिए ये इस तरह का हो गया a² प्लस bx प्लस c। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख के लिखते हैं t² -1x -15। अब t² के पहले कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। अब a हो गया 1, a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर हो गया ये जो हम लोग लिखे t² लिख सकते हैं माइनस, यहाँ क्या कर देंगे प्लस। अब bx नहीं दिया यानी x वाला नहीं दिया तो 0x लिख सकते हैं, क्योंकि 0x जोड़ने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t² -15 में हम लोग t² -15 का 15 है, केवल इसमें हम लोग क्या जोड़ दिए 0x। किसी में 0 जोड़ेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग tx² प्लस 0x जोड़ दिए -15 हो गए। क्यों इस तरह किए, ताकि इस फॉर्मेट में आ जाए। तो t² प्लस 0x -15 का -15। अब ये हो गया कितना 1, b कितना हो गया 0 और c कितना हो गया, तो c हो गया -15। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वाला सबसे लास्ट से गुना करते हैं। तो t के पहले स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 15 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। अब 15 को इस तरह तोड़ना है कि इसको दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 5 तिया 15, तो किसी तरह भी लिखेंगे तो क्या इसका योग 0 आएगा, नहीं, इसका मतलब संभव नहीं है। तो अब इसको क्या बनाएंगे t² -15 बराबर 0, यही कर देंगे, जो दिया है इसी का बराबर 0 कर देंगे। अब t² बराबर कितना हो जाएगा, इधर है माइनस में 15, तो दायां साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 15। अब t² बराबर क्या हो जाएगा 15, यानी प्लस में 15 नहीं लिखते हैं, 15 ही लिखते हैं। और t² हटेगा तो ये रूट में चढ़ जाएगा 15, और रूट में यानी प्लस माइनस रूट में 15 होगा। तो t का 2 ठो वैल्यू आएगा, t का एक वैल्यू आएगा प्लस में √15 और t बराबर एक वैल्यू क्या आएगा माइनस में √15। तो इसको एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, यानी 2 ठो शून्य हमारा निकल गया। अब हम लोग को जांच करना है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा कितना है तो √15 है प्लस में, और बीटा कितना है माइनस में है √15 बराबर माइनस का माइनस b का मान कितना है 0, तो लिखेंगे 0/a का मान कितना है 1। तो प्लस में √15 माइनस में √15 प्लस माइनस कट गया, तो इधर हो गया 0 और इधर 0/a यानी 0। एक चीज़ तो जांच हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जांच लिखेंगे। अब हम लोग फिर जांच क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा कितना है तो √15 है प्लस में,
इंटू बीटा कितना है, तो माइनस में रूट 15 है, बराबर सी बाई ए। तो सी का मान कितना है, माइनस में 15 है। ए का मान कितना है, 1, तो नीचे लिखेंगे 1। अब रूट 15 और रूट 15 को गुना करेंगे तो रूट हो जाएगा 225, 1 प्लस 1 माइनस में यानी माइनस 225। अब इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो आएगा 15 गुने 15, माइनस है तो ये माइनस रहेगा, अभी माइनस को हम लोग बाहर लेते हैं। अब ये जब जोड़ा लग गया 15 का तो क्या हो जाएगा, 15 बाहर हो जाएगा, ये माइनस का माइनस तो रहेगा ही। अब इधर माइनस 15/1 यानी 15, तो ये भी दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो पाँचवा बन गया। अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में क्या बोला है, 3x² माइनस x माइनस 4। तो जिस तरह होता है फार्मूला bx² a² प्लस bx प्लस c, तो इसी तरह दिया है, x² भी दिया है, x भी दिया है, c भी दिया है। x के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 छिपा हुआ है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है a का मान हो गया 3, b का मान कितना हो गया, माइनस लगा हुआ है तो -1, और c का मान कितना हो गया, -4। अब 4 को पहले वाला से गुना करेंगे तो 4 और यहाँ 3 कितना है, 12। तो 12 को इस तरह से तोड़ना है कि दोनों का योग जो तोड़ेंगे वो दोनों का योग -1x होना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं, 4 3 x, 4 और 3 के रूप में तोड़ दिए। तो 3x² का 3x² लिखेंगे, -x को कैसे लिखेंगे, -4x प्लस 3x, 4 और 3 में तोड़े हैं तो 4x और 3x लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, 4x और 3x। अच्छा 4 में माइनस क्यों लिए, क्योंकि एक में बड़ा रखेंगे, बड़ा संख्या में माइनस रखेंगे तो बड़ा में छोटा घटेगा, 4x में 3x घटेगा तो 1x बचेगा, और बड़ा में माइनस है तो माइनस रहेगा। तो वही तो लाना था, इस तरह से लिखना था कि -1 ही आए, यानी -4x और प्लस 3x लिखे हैं, इसका मतलब है -1x ही लिखे हैं। अब -4 का -4 लिखेंगे। पंखा चालू था इसलिए इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को थोड़ा साउंड का दिक्कत हुआ होगा, उसके लिए सॉरी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ 3x² है और यहाँ 4x है, तो दोनों जगह क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ x 2 ठो है, यहाँ 1 ठो x है, यानी दोनों में से x बाहर ले सकते हैं। तो x बाहर ले लिए, 3x² में x बाहर ले लिए तो क्या बचा, 3 बचा और 1 ठो ही x बचा। यहाँ x 2 है, 1 बाहर ले लिए, माइनस का माइनस, यहाँ 4 और x है उसमें से x ही बाहर लिए थे, यहाँ 4 बचा हुआ है, प्लस का प्लस। अभी दोनों में कुछ मिल रहा है नहीं तो केवल 1 ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ 3x बचेगा और यहाँ -4 बचेगा। दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, क्योंकि 3x में भी 1 गुना में है, 1 को 3x से गुना करेंगे तो 3x ही होगा, 4 में भी 1 गुना में है, 4 1 4 ही होगा। अब क्या हो गया, x + 1 लिखेंगे, x + 1, और 3x - 4, 3x - 4 2 बार है तो लिखेंगे 3x - 4 1 बार। अभी दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो 2 शून्य मिल जाएगा। x बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 1, और 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर है माइनस में 4, इधर आ जाएगा प्लस में 4, x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। अब हम लोग जांच करेंगे, जांच क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और एक चीज़ और क्या जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है, -1 प्लस बीटा का मान कितना है, 4/3 बराबर माइनस का माइनस, b का मान कितना है, तो b का मान है -1 तो लिखेंगे -1, और ये का मान कितना है 3 तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए भिन्न का जोड़ बन गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 देते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस है तो -3, प्लस का प्लस, 3 के 3 1 चौके 4 बराबर का बराबर, माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे 3 है तो 3। अब 4 में 3 गया तो 1/3 और इधर हो गया 1/3, दोनों तरफ बराबर आ गया। अब ये वाला करते हैं, अल्फा इंटू बीटा को चेक करते हैं। अल्फा का मान -1 गुने बीटा कितना है, तो बीटा का मान है 4/3, तो 4/3 बराबर c/a। तो c का मान कितना है, -4, और ये a का मान कितना है 3। अब 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 माइनस हो तो -4 और नीचे 3 बराबर, इधर क्या है -4/3, तो दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कम मेहनत करना है क्वेश्चन 1 के अलावे, और ये थोड़ा आसान भी है। तो देखिए क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी पहला वाला क्या है, शून्यकों का योग है, और बाद वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो ये जो शून्यकों का योग है इसका मतलब ये किसका मान है, तो ये मान है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4, और ये शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। अब हम लोग को निकालना क्या है, द्विघात बहुपद।
तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। बहुपद तो द्विघात बहुपद क्या होता है उसका एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा। अल्फा प्लस बीटा लिखना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4, तो लिखेंगे 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो लिखेंगे -1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा आगे सोल्यूशन करना पड़ेगा। नीचे कुछ नहीं तो एक देंगे, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो एक देंगे। अभी 1 4 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। एक कितना पढ़ेंगे 4 आएगा 4 बार, तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 4 एक बार में, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 एक्स प्लस माइनस माइनस 1 को 4 बार पढ़ेंगे तब 4 आएगा, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, बराबर कर देंगे 0। इसको फिर करते हैं 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 को 4 से करेंगे तो 0। तो ये मेरा हो गया द्विघात बहुपद। ये 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इसका हो गया मेरा द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। यानी योग दे दिया था शून्यकों का और गुणनफल दे दिया था शून्यकों का, हम लोग को द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात करना था। यहाँ भी जो पहला दिया है क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, और ये वाला अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। फिर हम लोग वही करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ ये वाला मान रख देंगे, जहाँ अल्फा इंटू बीटा वहाँ 1/3 रख देंगे। लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2 और एक्स का एक्स लिखेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। अब नीचे कुछ नहीं है इधर तो एक एक बैठाएंगे। अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को √2 एक्स से गुना करेंगे तो 3 √2 एक्स हो जाएगा, और प्लस का प्लस 3 को 3 एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, एक एक है एक बराबर 0 करेंगे तो इसको 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब इसी का आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है 0 और √5। तो जो पहला वाला चीज़ है वो शून्यकों का योग है। इसका मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया है। द्विघात बहुपद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो लिखेंगे 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 0 एक्स को करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का माइनस √5 ये हो जाएगा आंसर। फिर क्या हो जाएगा 0 एक्स करेंगे तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर रहेगा √5 का √5 रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या दिया है, तो चौथा नंबर में दिया है 1 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान भी क्या है 1 है, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। तो केवल इसको फार्मूला पर रख देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए और दिया है इसमें आगे -1/4 और 1/4। तो पहला वाला है अल्फा प्लस बीटा का मान, ये वाला है अल्फा इंटू बीटा का मान। फार्मूला पर बैठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1/4 है, और एक्स गुना में तो एक्स रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4 है। क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 x/4 प्लस 1/4। अब नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 1 देंगे, 1 4 4 कैल्शियम लेंगे 4 होगा, 1 4 बार पढ़ेंगे तब 4 आएगा, तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस का प्लस 4 कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा एक बार, तो 1 को 1 1 से गुना करेंगे
तो x ही होगा। प्लस का प्लस 4 एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, एक को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, बराबर 0 इधर करेंगे, अब इधर किसी गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और 4 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा द्विघात बहुपद। फिर यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, वही फार्मूला पर बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर है प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो यही हो गया मेरा आंसर। और इसके साथ हम लोग का जो है प्रश्नावली 2.2 पूरा कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग 2.2 कंप्लीट होने के साथ साथ चैप्टर 2 यानी बहुपद पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मेरा बताया हुआ वीडियो में आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं कंटिन्यू इसी तरह का वीडियो लाते रहूँगा, आप लोगों को भी हेल्प मिलेगा। थैंक यू।